inflate her. Hi family, welcome back to my channel. So, good morning to all. एक मिनट. सो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे एंड आप सब लोग अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, एक्सेल कर रहे होंगे लाइफ में. आज संडे है, मैंने पूजा कर लिया है नहा के, बाल हेयर वॉश किया था. सो ये अभी थोड़ा थोड़ा भीगे हुए हैं. सो मुझे मतलब ब्लॉग शूट करने से पहले एक बारी को सोचना पड़ता है कि आज किस बारे में मैं ब्लॉग शूट करूं, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब ऐसा ब्लॉग शूट करो जिससे कि थोड़ा बहुत डिफरेंट हो और कंटेंट भी थोड़ा डिफरेंट हो. कंटेंट खोजना कभी कभी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो सेम आज हुआ मेरे साथ कंटेंट को लेकर. देन आई थॉट कि चलो ठीक है, आज का जो कंटेंट है वो बहुत से लोग एग्री करेंगे और बहुत से लोग एग्री नहीं करेंगे. शायद लोग मुझे गालियाँ भी दें, बट ये फैक्ट है. अगर ठंडे दिमाग से आराम से कोई सोचेगा, सो द थिंग व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक विथ यू, इट्स लाइक हमारे सोसाइटी को एक बार सोचना ज़रूर चाहिए. आज जिस बारे में बात करने जा रही हूँ, इट्स रिलेटेड टू डाउरी. डाउरी मीन्स दहेज. दहेज से रिलेटेड है ये. देखो बेसिकली क्या होता है कि लड़की के घर वाले बोल देते हैं यार इतना दहेज देना पड़ रहा है, साथ में कार देनी पड़ रही है, गोल्ड देना पड़ रहा है, सिल्वर देना पड़ रहा है, सामान देना पड़ रहा है, XYZ बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है. और बट उसके पीछे मतलब रीज़न नहीं होता क्यों देना पड़ रहा है इतना. अब सबको चाहिए गवर्नमेंट जॉब करने वाला लड़का, ठीक है. और गवर्नमेंट जॉब, अब आपको पता ही है कि मार्केट में उनकी मतलब होता है ना, लोग अपनी बोली लगा के रखते हैं कि हाँ मैं इतने में बिकूँगा, तो वो बोली ऑलरेडी वहाँ मार्केट में उनकी लगी होती है. जब लोग लड़की की शादी देख रहे होते हैं तो ये मतलब 1000 में कमाने वाला लड़का किसी को पसंद नहीं आता, लाखों में कमाने वाला लड़का सब पेरेंट्स को पसंद आता है. अब जब आप लाखों में कमाने वाला लड़का देखोगे तो दहेज तो आपको देना पड़ेगा, बिकॉज़ ये सोसाइटी है. हम सबको पता है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही गलत है. और पता है लोग बोल भी रहे होते हैं यार इतना दहेज लिया, हम तो अपने लड़के की शादी में दहेज नहीं लेंगे, लेकिन जब उनके लड़के की शादी की बारी आती है तो मुंह खोल कर दहेज मांगते हैं. उसके पीछे रीज़न क्या देते हैं, यार हमने अपने लड़के को इतना पैसा लगाकर पढ़ाया. और लड़की के घर वाले भी ऐसे ही होते हैं, यार कोई बिना दहेज की शादी मिले तो कर लें, अच्छा फैमिली हो, घर अच्छा हो. लेकिन जब पता चलता है लड़का ज़्यादा कमाता नहीं है कुछ मतलब, तो फिर वो बोलते हैं नहीं यार नहीं कर सकते हैं, लड़का अच्छा कमाने वाला चाहिए. यार जो दहेज आप लोग देते हो ना, आई मीन देखो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो देते आप लड़के को और लड़के के घर वाले को, लड़की को नहीं देते हो यार. जो देते हो ना उससे अपनी लड़की को पढ़ा दो, इतना पढ़ा दो ना यार कि आपको ये ना सोचना पड़े कि मुझे लाखों में कमाने वाला लड़का चाहिए अपने लड़की के लिए. आप ये बोल सको कि मेरी लड़की खुद इतना कमाती है, शी इज़ इंडिपेंडेंट, बस एक अच्छा घर मिल जाए. अब घर का तो मतलब भरोसा नहीं है, बिकॉज़ घर को तो कोई भी जज नहीं कर सकता, बट हाँ एक अच्छा लड़का मिल जाए. ये थिंकिंग आई मीन इतना डेवलप हो गया है हमारा कंट्री, इतने सारे डेवलपमेंट हो गए हैं, बट आई डोंट नो कि इस एरा में भी लोगों को आई मीन लोगों का थॉट प्रोसेस अभी भी वो पीछे वाला ही है. बहुत ज़्यादा एरा चेंज हो चुका है. गाइस चेंज योर माइंड, मतलब कंसीडर द एरा एंड चेंज द माइंड. सो या आई वॉज सेइंग कि सबको पता है दहेज लेना और दहेज लेना दोनों ही गलत है. बट जब आप ज़्यादा दहेज दे रहे होते हो ना, तो आप उस अकॉर्डिंग लड़का भी देख रहे होते हो. और आपको क्या लगता है आप जो दहेज दे रहे हो, जो पैसे दे रहे हो, वो क्या लड़की को मिलने वाले हैं? नहीं, वो लड़की को मिलने वाले नहीं हैं यार. तो इट्स बेटर कि आप लड़की को पढ़ाओ, उसे अपने पैरों पे खड़ा करो.
और उसके बाद भी अगर आप दहेज दे रहे हो तो वो लड़की के नेम पे दो, सो दैट वो पैसा लड़की का ही हो। इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी चीज़ें हो तो उसे दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अब आप जो पैसे दे रहे हो, जो गाड़ियाँ दे रहे हो, अब आपकी लड़की को ड्राइव करने अगर नहीं आता है तो क्यों कार दे रहे हो? वो तो ड्राइव करेगी नहीं ना। ड्राइव तो ऑब्वियसली उसके इन लॉज करेंगे, कोई और करेगा। आपकी बेटी ड्राइव नहीं करेगी। महीने में कितने बार वो बाहर जा रही होगी? 5-10 बार। अरे मान लो डेली भी जा रही होगी तो यार वो नॉर्मल, मतलब ओला कैब और जहाँ पर ये चीज़ें नहीं चलती हैं तो ऑटो एंड ऑल से भी जा सकती है। मतलब मैंने लिटरली देखा है कि कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचकर और अपने लड़की के शादी में भर भर के दहेज देते हैं और उनकी लड़की फिर मतलब ससुराल में चीज़ों को वो यूज़ नहीं कर पा रही, लोग करने नहीं देते हैं, उसके इन लॉज उसे वो चीज़ें यूज़ करने नहीं देते हैं। जब नहीं करने देते और आपको पता है कि आपके लड़की को ड्राइविंग करने नहीं आती तो आप कार क्यों दे रहे हो? दिस इज़ समथिंग यूजलेस। मत दो आप। जितने की आप कार दोगे आप अपने लड़की के अकाउंट में डाल दो। बात तो बराबर हुई ना यार। पैसे आपके यहाँ भी जा रहे हैं, पैसे आप अकाउंट में भी दे रहे हो, फिर लोग इतना सामान, मतलब मुझे समझ नहीं आता इतना सामान लेने के बाद लोग दहेज मांग कैसे लेते हैं और लोग दहेज दे कैसे देते हैं। आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड। मतलब सामान के बाद भी उन्हें पैसे चाहिए। सो जितने लोग भी ये ब्लॉग देख रहे हैं और इन फ्यूचर कभी ये ब्लॉग देखेंगे ना, कीप वन थिंग इन योर माइंड। वही सामान दो जो आपके बेटी को सच में यूज़ में हो, जो उसके यूज़ में ना हो ना उसके पैसे दे दो, और वो पैसे किसी और को नहीं उसके अकाउंट में दो। जब आपसे कोई पैसे मांग रहा है ना कि नहीं मुझे इतना कैश भी चाहिए, कैश मत दो, अकाउंट में पैसे डाल दो। अरे यार देखो, लड़के के घर वाले क्या होते हैं ना, जो बहुत स्मार्ट होते हैं, जो कि लोगों को लगता है कि नहीं यार ये दहेज नहीं मांग रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बहुत से लोग माइंड से स्मार्टली प्ले करते हैं, बोलते हैं आप जो दोगे अपने लड़की को ही दोगे, तो आप जो दोगे अपने लड़की को ही दोगे। अगर किसी ने ऐसा कह दिया है तो सारा कैश लड़की के अकाउंट में डाल दो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सामने वाले ने भी तो बोला आप जो दोगे वो लड़की को दोगे, तो लड़की को ही मिल रहा है, वो उसके फ्यूचर में काम आएगा। बट ऐसा ना ज़िंदगी में स्टेज मत आने दो यार, जहाँ की मतलब आपकी लड़की को किसी पे डिपेंडेंट होना पड़े। आप करोड़ रुपए दहेज दे सकते हो, लाख रुपए दहेज दे सकते हो, वो करोड़ और लाख रुपए देकर अपनी बेटी को पढ़ा दो और उसको अपने पैरों पे खड़ा कर दो, सो दैट जब आप लड़का खोजने बाहर जाओ तो आपके दिमाग में लड़की के फ्यूचर को लेकर सिक्योरिटी का वो पॉइंट, फिनेंशियल सिक्योरिटी का जो पॉइंट होता है ना, वो पॉइंट ना हो गाइस। मतलब एक बार को सच में इस बारे में हमें सोचना चाहिए कि क्या जो चीज़ हो रही है क्या वो सही है, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम भी उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं यार। जब कॉलेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं ना, तो एवरीवन इज़ अगेंस्ट डाउरी, ट्रस्ट मी। कहीं भी कुछ बोलना होता है सो कॉलेज में बच्चे डाउरी, सेक्सुअल हैरेसमेंट, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, और स्पेशली ना वो लड़के ही होते हैं जो इस बारे में बात कर रहे होते हैं। बट जब उनकी शादी की बात हो रही होती है घर में, तो वो मतलब अपने लिए खड़े क्यों नहीं हो सकते हैं? अपने पेरेंट्स से ये क्यों नहीं बोल सकते हैं कि नहीं, मतलब आई डोंट वांट दिस डाउरी, आई जस्ट वांट अ गर्ल जो कि मेरा घर हैंडल कर सके, और द गर्ल हु कैन अंडरस्टैंड मी, ये चीज़ भी बोल सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम लड़की को भी घर में स्टैंड लेना चाहिए। वो अपने पेरेंट्स को बोले मुझे नहीं करनी है शादी, मुझे ऐसी शादी नहीं करनी है। आप जो चीज़ें दे रहे हो वो चीज़ें, अगर आगे पढ़ना है तो उसे पढ़ा दो, बिज़नेस करना चाहती है तो वो पैसों से उसे बिज़नेस करवा दो, उसे इस्टेब्लिश करवा दो। देखो जो पैसे दोगे ना वो वैसे भी आपकी बेटी को मिलने वाले नहीं हैं, बट अगर आप उसके फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रस्ट मी, अगर आज आपने उसको 10 लाख 20 लाख इन्वेस्ट किया ना, तो कल को वो किसी भी सेक्टर में जॉब करके, बिज़नेस करके वो पैसे कमा सकती है। और जब आप वो पैसे लगाओगे ना, तो अगर लड़की की बात होती है ना, वो ROI पे हमेशा एक बार को सोचती है यार कि मेरे पढ़ाई पे या मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ने इतना किया है, तो मुझे उसका रिटर्न इतने ईयर या इतने साल, मतलब इतने ईयर या इतने ड्यूरेशन के अंदर चाहिए। और जब वो अर्न कर रही होती है ना, वो अपने साथ साथ अपने माँ बाप को भी
कि हर एक चॉइस को पूरा कर रही होती है, बट आप क्या कर रहे होते हो बीइंग अ पेरेंट्स? आप कुछ नहीं कर रहे होते हो। आप बस एक लड़के की इनकम देख के उस लड़की की शादी कर दे रहे हो और कोई गारंटी नहीं है कि वो लड़की खुश रहेगी या नहीं रहेगी। आप सच में अगर अपनी लड़की को खुश देखना चाहते हो, फिनेंशियली सिक्योर देखना चाहते हो, सेफ देखना चाहते हो, हर एक पॉइंट से उसे हैप्पी देखना चाहते हो ना, सो गिव हर अ एडुकेशन, boost her morale, make her at that level where she is financially, emotionally, from each and every way she is independent. When मैं इमोशन में क्या बोल रही हूँ, since when you will see your daughter that she is standing at her own feet ना, तो आप ज़्यादा प्राउड फील करोगे, ट्रस्ट मी। और मतलब आई एम सीरियसली वेरी हैप्पी कि कहीं कहीं तो मेरे पेरेंट्स कोई चीज़ें नहीं समझ रहे होते हैं तो मैं आर्गूमेंट करके प्यार से किसी भी चीज़ों को समझा देती हूँ, स्लोली एंड ग्रेजुअली वो समझ भी जाते हैं। तो हर एक पेरेंट्स को, हर एक माँ बाप को मेरे माँ बाप के जैसा होना चाहिए यार। लड़की कोई बोझ नहीं है और इतना नहीं है, मतलब ठीक है, इतना भी ऐसा भी कुछ नहीं है यार कि आप किसी के मुंह में करोड़ रुपए भर दोगे और दाउरी के नाम पे वो उसे दे दोगे। फ्यूचर क्या है क्या नहीं है आपको पता नहीं है यार। अपना फ्यूचर तो जज नहीं कर सकते, पता नहीं होता हमारे साथ नेक्स्ट 1 मिनट में क्या होने वाला है। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि आपने किसी को करोड़ की लैक्स की दावरी दे दी है तो वो आपके बेटी को खुश रखे? नो वे। सो एडुकेट योर डॉटर एंड उसको स्टेबल करो, अपने उसे मतलब समझाओ, करियर में स्टेबल करो। जॉब कर रही है जॉब करने दो, बिज़नेस कर रही है बिज़नेस करने दो, जिस चीज़ में वो इंटरेस्टेड है करने दो, बट इतना काबिल ज़रूर बनाओ कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो, उसको मतलब मांगना ना पड़े। ऐसा सिचुएशन ना आए कि वो अनमैरिड है, घर पे है तो अपने पापा पे फिनेंशियली डिपेंडेंट है, शादी के बाद हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, पैसे मांगने के लिए घर पे पापा से मांगती है और शादी के बाद पति से मांगती है। दीज थिंग्स आर नॉट something which is not good for your daughter and which is something not good for the society as well. So at the end of this video मैं बस इतना ही चाहूँगी, look, डाउरी इट्स नॉट अ गुड थिंग। जो डाउरी दे रहे हो ना, इन्वेस्ट ऑन योर डॉटर, उस अपने डॉटर के ऊपर इन्वेस्ट करो, ऑटोमेटिक उसका फ्यूचर अच्छा होगा। आपको ना फिर उसका फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे फिनेंशियली अच्छे घर में लड़की जानी चाहिए, हर चीज़ एक अच्छा होना चाहिए, फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। ट्रस्ट मी गाइस, इस बारे में एक बारी को ज़रूर सोचिएगा और अपने थॉट भी आप शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल एक अच्छे ब्लॉग के साथ, कोई न्यू टॉपिक, कुछ न्यू इन्वेंशन के साथ। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल।